dear friends, and a very hearty welcome to this session of our English class. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने पिछले सेशन में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, द लॉस्ट चाइल्ड, इसी को आज हम आगे पढ़ेंगे और आगे चैप्टर में क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए, विदाउट डिलेइंग, लेट्स रीड द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि एक मेला होता है गांव का, जिसमें कि एक बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वहां पे वो कई सारे लोगों को देखता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, टॉयज देखता है, उसका मन ललचाता है। छोटा सा बच्चा है, उसका लेने का मन करता है। स्वीट्स देखता है, मिठाइयाँ देख के उसको खाने का मन करता है, लेकिन उसे पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं लेके देंगे, तो इसलिए वो अनमने मन से आगे बढ़ जाता है। तो अब इसी के साथ और आगे हम देखते हैं क्या होता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी जो है खंबे के पास खड़ा होता है, खंबा पकड़ के, और उसके पास पीला, लाल, हरा और पर्पल बैंगनी रंग के गुब्बारे होते हैं, जो कि आसमान में जो है लहरा रहे होते हैं। The child was carried away by the rainbow glory of their colors and he wanted to have them all. तो छोटा बच्चा होता है, उसको वो रंग बिरंगे गुब्बारे देख के उसका मन मचलता है। वो देखता है कि इंद्रधनुष जैसे रंगों वाले वो गुब्बारे होते हैं, तो उनको देख के वो बहुत ज्यादा उसको जो है उसके प्रति आकर्षण होता है और वो उन सबको लेना चाहता है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि अब वो बहुत बड़ा हो गया है इन गुब्बारों के साथ खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। A juggler stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket. तो एक जगलर यानी कि जो सपेरा होता है, सपेरा जो है वो फ्लूट यानी कि बांसुरी, जो उसकी बीन होती है वो बजा रहा होता है सांप के लिए। और सांप जो कि which coiled itself in a basket, सांप जो है एक बास्केट में। आपने देखा होगा कि अगर सपेरे को देखा होगा आपने, टोकरी में सांप रहते, तो सांप जो कि टोकरी में होता है। The snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. जो सांप होता है वो अपना सर जो है ऐसे फन उठाता है ना, वो उठाता है बहुत ही ग्रेसफुली, और उसको फिर ऐसे बेंड करता है जैसे कि कोई स्वान जो होता है, बतख जो होती है, उसका जैसे नेक हो, उसकी गर्दन हो। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स। लेकिन उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने उसको रोक रखा था। फॉरबिडन यानी किसी चीज के लिए रोकना, मना कर देना। मना किया होता है कि उस जो कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स, यानी कि सपेरों का जो म्यूजिक जो होता है, कोर्स म्यूजिक यानी खराब म्यूजिक, तो उसको सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया होता है, ये उसे पता था। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, वो वहां भी नहीं रुकता। यानी ये सारी चीजें देख के उसका मन तो बहुत करता है, लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है। There was a roundabout in full swing. तो फिर आगे जब जाता है तो वहां पे क्या होता है, राउंड अबाउट, यानी कि झूला। आपने वैसा वाला झूला देखा होगा, ऐसा गोल गोल जो चलता है मेलों में, तो वो राउंड अबाउट होता है जो फुल स्विंग यानी कि बहुत तेजी से चल रहा होता है। Men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it. तो जो आदमी होते हैं, जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, है ना, आदमी, औरतें, बच्चे, वो सब जोर जोर से हंस रहे हैं और श्रीकिंग मैडली, जोर जोर से चीख रहे हैं बुरी तरीके से, पागलों जैसे, एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। अगर आप बैठे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कितना मजा आता है। तो फिर लोग चिल्लाते हैं डर के मारे, खुशी के मारे। तो वैसे ही वो लोग उसमें झूले में बैठे हुए चिल्ला रहे थे जब वो झूला गोल गोल घूम रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चा उसको देख रहा था। His lips parted in the amazement. उसके जो होठ थे वो अमेजमेंट में यानी आश्चर्य में, जैसे होता है ना, आपको ऐसे होता था, ऐसे उस बच्चे के लिप्स अपार्ट हो गए यानी कि अलग अलग हो गए। एंड अ पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल केम ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे जैसे कि एक गुलाबी सी हंसी आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इस बार बच्चे ने जो है बोल्डली यानी कि खुल करके अपनी रिक्वेस्ट बोली। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। तो वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि प्लीज मम्मी पापा, मुझे इस झूले पे बैठना है। देयर वाज नो रिप्लाई, इस पर भी कोई जवाब नहीं आता। He turned to look for his parents. वो मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है। They were not there ahead of him. तो वहां पे क्या दिखता है, वो उसके पास नहीं थे। He turned to look on either side. उसने मुड़ के देखा, दोनों तरफ देखा। They were not there. वो वहां भी नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. तो वहां भी उनका कोई जो है
नामो निशान नहीं था, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका था, आसपास उसके कहीं भी पेरेंट्स से नहीं दिख रहे थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in fear. अब जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो डर गया बच्चा, और उसने फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला सूख गया था और उसमें से उसके जो है क्राई निकलने लगी, उसकी रोना निकलने लगा, रुआसा हो गया वो। और विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम से उसको जर्क लगा बॉडी में, और वो दौड़ा जहां पे वो पहले खड़ा था उस तरफ दौड़ा, क्राइंग इन फियर, रोते रोते, डर से रोते रोते वो उस तरफ दौड़ा। मदर फादर, जोर जोर से रोते हुए वो मम्मी पापा का अपने नाम ले रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फेयर्स, यानी कि गर्म आंसू कैसे होते हैं, अगर आपने देखा हॉट एंड फियर्स, तो इस तरह से गरम गरम आंसू उसके आंखों से बहने लगे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, नॉट नोइंग वेयर टू गो, उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, कहाँ उसके पेरेंट्स मिलेंगे। मदर फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन, तो वो बार बार रो रो के अपने माँ पापा को बुला रहा था, उनके लिए चिल्ला रहा था। Every little inch of space in the fairground was crowded with people. अब जो जहां पे मेला लगा था वो जगह एक एक इंच भरी हुई थी लोगों से, पूरी तरह से भीड़ खचाखच थी वहां पे। The child might have been crushed underfoot had he not cried in a loud voice, father, mother. तो अगर वो अपनी जोर जोर से आवाज में रोता नहीं फादर मदर करके, मम्मी पापा करके, तो वो भीड़ उसको शायद रौन देती, उसको पैरों तले, इतना छोटा सा बच्चा था कि वो उसको रौन देती, वो रौंदा जाता। A man heard his cry, एक आदमी ने उसका रोना सुना, and bending down with great difficulty lifted him up the arms, और बहुत ही मुश्किल से वो झुका और झुक के उसने उस बच्चे को अपने बाहों में लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? और उस बच्चे से प्यार से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, और तुम किसके बेबी हो, किसके बच्चे हो तुम। The child wept more and cried, I want my mother, I want my father. अब बच्चा और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. आदमी ने उसको कंफर्ट करने का सोचा कि वो किस तरह से वो चुप हो जाए, इसके लिए उसको वो जो झूला था राउंड अबाउट था वहां पे ले गया और कहने लगा, Will you have a ride on the horse? He gently asked the child's throat tore into 1,000 sobs. तो उस आदमी ने उसको बहुत ही प्यार से पूछा कि तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है, ऐसे पूछने लगा। तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन और उसका जो गला था, टोर इनटू 1,000 सॉब्स, सॉब्स यानी कि जैसे आप सिसकते हैं ना ऐसे करके, तो वो सॉब कर रहा था, वो रो रहा था, सिसक रहा था, कुछ जवाब नहीं दिया उसने इस बात पे। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड व्हेन दे रीच्ड द जगलर। फिर उसने फिर से बड़े ही प्यार से और उससे कहा कि बेटा इस जगलर की आवाज सुनो, इस जगलर का गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, कितना प्यारा म्यूजिक है। जगलर यानी कि जो सपेरा था। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों पे अपनी उंगलियां रख ली, ऐसे कर लिया उसको, यानी कि उसको आवाज नहीं सुननी थी। वुड यू लाइक अ बलून, फिर उसने पूछा क्या तुम्हें गुब्बारा चाहिए। ही आस्क्ड लविंगली, फिर से उसने बहुत प्यार से पूछा। बट द चाइल्ड जस्ट सॉफ्ट, लेकिन बच्चा वो सिसकियां ही लेता रहा। What sweets would you like, child? The man asked. आदमी ने फिर से पूछा, तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है। The child turned his face away from the sweet shop and only sobbed. तो उस बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह फेर लिया और सिर्फ वो सिसकियां लेता रहा। I want my mother, I want my father, और यही कहता रहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि जैसे हम स्टोरी को शुरुआत से पढ़ते हैं, बच्चा हर चीज के लिए जिद करता है, टॉयज के लिए, स्वीट्स के लिए उसका मन होता है, बलून्स चाहता है, वो जो है जगलर के गाने सुनना चाहता है, म्यूजिक सुनना चाहता है, राउंड अबाउट पे बैठना चाहता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर उसके लिए सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। जब वो अनजान आदमी उससे सब के लिए पूछता है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, उस समय उसको सिर्फ एक अपने मम्मी पापा ही चाहिए होते हैं। बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी थी। मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा है कहानी को। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आइए अब इसके आगे के पोर्शन में हम कुछ एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड स्टडी एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, कैन यू गेस व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स रिफर टू? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो शब्द लिखे हैं कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये
तो इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है? कंपाउंड वर्ड्स यानी कि दो अलग अलग शब्द जिनको मिला के एक नया शब्द बनता है और उसका एक नया ही अर्थ निकलता है। जैसे कि फुटपाथ, फुट का मतलब अलग होता है पैर और पाथ का मतलब रास्ता। तो फुटपाथ का मतलब क्या है? पाथ टू वॉक ऑन फुट, यानी कि एक रास्ता जो कि पैदल चलने के लिए होता है। ऐसे ही बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, अ कार्ट पुल्ड बाय बुलक, यानी कि एक गाड़ी जो कि एक बैल द्वारा जो है खींची जाती है। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ का मतलब अ शेल्फ फॉर कीपिंग बुक्स, यानी कि किताबें रखने के लिए जो शेल्फ होती है, दराज होती है, उसको बुक शेल्फ बोलते हैं। रूममेट, रूममेट का मतलब है अ पर्सन विथ हुम यू शेयर अ रूम, यानी कि एक व्यक्ति जिसके साथ आप एक रूम, एक कमरा शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासमेट, अ पर्सन हु इज इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। तो आपके स्कूल में जो आपके साथ पढ़ने वाला होगा व्यक्ति, बच्चा, है ना, जो भी है, तो पर्सन एक व्यक्ति जो कि सेम क्लास में हो आपके, जो कि आप स्कूल में थे, तो वो आपका क्लासमेट हुआ। ब्लैक बोर्ड, अ पीस ऑफ डार्क बोर्ड यूज्ड फॉर राइटिंग। तो ब्लैक कलर का बोर्ड होता है जो कि लिखने के काम आता है, यूज्ड फॉर राइटिंग। तो ये तो हो गए हमारे कंपाउंड वर्ड्स। अब देखिए सीजन्स के ऊपर एक एक्सरसाइज है। राइट द नेम्स ऑफ अदर थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सीजन्स गिवन बिलो। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इन सीजन्स के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए स्प्रिंग, है ना, यानी कि वसंत ऋतु के साथ कौन सी चीजें जो हम नाम लेते हैं जब स्प्रिंग का, वसंत का, तो कौन कौन सी चीजें दिमाग में आती है? फ्लावर यानी फूल, वेजिटेबल सब्जियां आती है उस मौसम में, सरस्वती पूजा, है ना, सरस्वती पूजा वसंत ऋतु में होती है। फिर है समर यानी कि गर्मियों का जो मौसम होता है, कूलर, आइसक्रीम, वाटर पार्क, ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। विंटर, विंटर यानी ठंड का नाम लेते हैं, हीटर, स्वेटर, हॉट कॉफी, गरम गरम कॉफी, ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। और रेनी सीजन अगर की बात करें, रेनी सीजन तो रेनबो यानी इंद्रधनुष, क्लाउड्स, बादल आते हैं हमारे मन में। रेनकोट, क्योंकि हम रेनकोट के बिना नहीं जा सकते, ऐसे अम्ब्रेला भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं इन सीजन्स का नाम देते ही। अब देखिए ग्रामर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है। He said to me, would you like to see the Taj? उसने मुझसे कहा, क्या तुम ताज देखना पसंद करोगे? तो देखिए इसमें क्या होता है, सेट टू की जगह आस्क आ जाएगा, और चूंकि क्वेश्चंस है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चंस की बात की गई है, तो हम यहाँ पे जेंटली लगाएंगे कि जेंटली आस्क्ड मी। क्वेश्चन जब होता है वुड यू लाइक टू सी द ताज, है ना, तो क्वेश्चन में वुड की जगह इफ हो जाएगा, ठीक है ना, वुड की जगह इफ। अब आपको पता है कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको तब्दील करते हैं, जब हम अभी एक्सरसाइज बुक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो वुड यू लाइक टू सी द ताज, अब यहाँ पे यू कौन है? मी, यानी कि मैं, ये अब मेरे लिए यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसीलिए इफ आई, ठीक है, इफ आई वुड लाइक टू सी द ताज, ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए और क्वेश्चन मार्क भी हट गया। नेक्स्ट देखिए, हीरा सेड टू सोना, कैन यू प्ले विथ मी, यानी हीरा ने सोना से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हीरा जेंटली आस्क्ड सोना, हीरा ने सोना से प्यार से जेंटली पूछा, इफ शी कुड प्ले विद हिम, अगर वो उसके साथ खेलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से इफ आ गया, सोना चूंकि एक लड़की है तो हमने शी लगाया, कैन की जगह कुड हो गया, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म आ गया, शी कुड प्ले विथ, अब ये मी किसके लिए है? हीरा के लिए है, तो हीरा क्या बॉय है, इसलिए हिम हो गया। सो इफ शी कुड प्ले विद हिम। The teacher said to the students, do you like traveling? यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा, क्या तुम्हें ट्रेवलिंग, यात्रा करना पसंद है? तो the teacher gently asked the students, ठीक है ना, said to the students, gently asked हो गया, gently asked the students, said to की जगह, do you like traveling? तो if they liked traveling, ठीक है ना, if they like traveling. Next question, the child said to his mother, will you give me a glass of water? चाइल्ड ने बच्चे ने माँ से कहा, पूछा कि क्या आप मुझे एक पानी का ग्लास दोगे? तो द चाइल्ड जेंटली आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यू कौन है यहाँ पे? मदर है, इसलिए शी हो गया। शी के बाद आ गया विल का सेकंड फॉर्म वुड, शी वुड गिव मी, यानी कि जो बच्चा है उसके लिए है, तो हिम हो गया, शी वुड गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसा का वैसा रहा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं इसमें। He said to his friend, have you ever eaten बर्फी?
यानी कि उसने उसके दोस्त से पूछा क्या तुमने कभी बर्फी खाई है, तो ही जेंटली आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने बहुत ही जेंटली नम्रता से अपने दोस्त से पूछा इफ ही हैड एवर ईटन बर्फी, अगर उसने कभी बर्फी खाई हो। तो ये तो हो गया हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस थे, इसको और इलेबोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सारे चेंजेस होते हैं। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।